हेलो बच्चों। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बहुत दिनों से, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों की डेट शीट आ चुकी है। आज मैं आपको डेट शीट के अंदर आपकी डेट्स और आपके एग्ज़ाम में कितने दिन का गैप्स है उसके बारे में आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 2024 से लेकर 25 का सेशन की डेट शीट सीबीएसई ने लॉन्च करी है, जिसमें मैं आपको वो सारी बातें कि आपका पेपर कौन से डेज पर है, और इसके अंदर मैंने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की दोनों की डेट शीट कवर करी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग की है, और ये डेट शीट हमारी पूरी सीबीएसई की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सीबीएसई की डेट शीट जो आज सर्कुलर आया है उस सर्कुलर के मुताबिक मैंने डेट शीट को बनाया। चलो पहले मैं बताने जाऊंगा आपको मॉर्निंग डेट शीट भैया, कि जो अपने मॉर्निंग के स्कूल हैं उन बच्चों की डेट शीट में कितने दिन का गैप है, और कितने दिन का गैप होने के बाद में आखिरकार कितने कितने दिन उनको मिलेंगे किसके लिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले याद रख लें आप लोग कि जो आपके पेपर चालू होने वाले हैं, जी हाँ, आपके जो पेपर चालू होने वाले हैं 3rd to 5th, ये डेट शीट किसके लिए है? क्लास 3rd to 5th के लिए, 6 से 8 के लिए, और 9th और सिर्फ किसके लिए? 11th के लिए। मॉर्निंग की डेट शीट है ये, इवनिंग वालों का इससे कोई मतलब नहीं है। जनरल शिफ्ट शेड्यूल सिर्फ मॉर्निंग की है, इवनिंग की जो डेट शीट होगी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो मॉर्निंग के लिए जो आप इतना बॉक्स देख रहे हो, मतलब क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th के बच्चों के जो पेपर हैं वो चालू होंगे कब से? हमारे 28 फरवरी से। बिल्कुल, क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th के बच्चों के जो पेपर चालू होंगे कब से? हमारे 28 फरवरी से। क्लास हमारा 8th का पेपर होगा सबसे पहले, क्लास 8th का, क्लास 9th का नहीं हो, क्लास 11th का। क्लास 8th का, क्लास 9th का पेपर होने आ रहा कब? हमारा 13 फरवरी को। इस तरीके से आप अपनी ये सारी डेट शीट की बातें इसमें देख सकते हो, कितने कितने दिन आपको दिए गए हैं। बात करूँ तो मैं क्लास 9th के मैथ के पेपर के लिए, क्लास 9th का मैथ का पेपर आपका वेडनेसडे के दिन पे, और आपकी 5 मार्च का पेपर दे रखा है। और उसके अगला जो पेपर होगा क्लास 9th का वो 7 तारीख का होगा, पेपर इनके ओवर हो जाएंगे। क्लास 9th का अगर बात करता हूं मैं, साइंस का पेपर वो दे रखा है आपको 25 फरवरी का पेपर दे रखा है। ऐसी क्लास अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी 11th की कॉमर्स के लिए, तो क्लास 11th का जो कॉमर्स का आपका पहला पेपर होगा, जिनके पास हिंदी होती है, किसी के पास नहीं, तो उनका पेपर है पहला 20 फरवरी का। जी हाँ, फिर जो हमारा अकाउंट्स का पेपर होता है, और क्लास 11th की जो हमारी केमिस्ट्री है उनका पेपर है आपका 22 तारीख को। मतलब कहीं ना कहीं आपको 2 दिन का समय मिल रहा है, सॉरी 2 दिन क्या कहूं मैं, 1 दिन का समय मिल रहा है। फिर अगला पेपर आता है हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए हमारा पेपर कब का है? 25 फरवरी का। 25 फरवरी का मैथमेटिक्स का पेपर है। फिर जो अगला पेपर आएगा हमारा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा 28 तारीख। मतलब इस तरीके से हमारा पूरी डेट शीट। अगर मैं बात करता हूँ आर्ट्स के बच्चों के लिए, आर्ट्स का जो पहला पेपर है पोल साइंस का, वो है 18 फरवरी को। बिल्कुल 18 फरवरी को पोल साइंस का पेपर है भैया। और आखिरी अगर पेपर की बात करता हूँ, डेट शीट जो ओवर होगी, सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो खुश बच्चे कौन से होंगे? आपके क्लास, ये तुम्हारे होंगे क्लास 8 के। क्लास 8 के बच्चों का पेपर सबसे पहले ओवर होगा। क्लास 9 के बच्चों के पेपर तुम्हारे 7 मार्च खत्म हो जाएंगे। जो क्लास 11 के आर्ट्स के बच्चे हैं उनका पेपर जाएगा भैया लगभग तुम्हारा 20 मार्च तक। ये हमारी पूरी डेट शीट है। इसके बाद में हर एक को ओवर एक शॉर्ट बनाऊंगा आपके पेपर के डेज के गैप्स के बीच में। मतलब डेट शीट तो लॉन्च हो चुकी है। अब देखो, जब डेट शीट लॉन्च हो जाए ना, उस दिन से अपनी कमर कस लेनी चाहिए कि अब तो चाहे कुछ भी हो, अब रुकना नहीं है भैया। अगर अब भी रुकोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आपको। अब तो बिल्कुल ही रुकना सकता मना, अब तो तैयारी कर दो जोरों शोरों से। सर्दी भी आ चुकी है, थोड़ी सी वहां पे भी कमी होगी, लेकिन सर्दी को हटाओ साइड में, अब पढ़ने को चालू करो। अब बताता हूँ मॉर्निंग के बाद में इवनिंग स्कूल की डेट शीट के बारे में आपको। जी हाँ, इवनिंग स्कूल की जो डेट शीट है मेरी, वो कुछ इस तरीके से है। कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, बेफिक्र है ना। जिस दिन अगर पेपर यहाँ पे 22 को हो तो वहां पे 30 होगा, यहाँ 24 हो तो वहां 25, सिर्फ एक एक दिन आगे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ एक एक दिन। कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ना मेरा कि क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th इन सब की छुट्टी है अपनी। इनका पेपर कब से चालू? तुम्हारा 1 से। वहां पीछे कब था तुम्हारा? 28 फरवरी को पहला पेपर था। मतलब 1 फरवरी को क्लास तुम्हारे 3rd, 4th का छुट्टी, और 5th और 6th का पेपर है तुम्हारे। क्लास अगर बात करता हूँ मेरी किसकी? 8th की। वहां पेपर था तुम्हारा 13 तारीख को, यहाँ पेपर तुम्हारा 14 तारीख को। चलो ये भी हो गया। 9th का पेपर 14 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। 9th का पेपर कब है तुम्हारा भैया? 17 तारीख को सोशल साइंस का पेपर है।
मैथ का पेपर तुम्हारा कब है? 6 मार्च को, वहां तक 5 मार्च को। सिर्फ एक एक दिन का गैप दे रखा है, सिर्फ एक एक दिन का। ये किसके लिए? जिनका स्कूल दोपहर का होता है, जो इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं। डेट शीट पूरी की पूरी सेम मिलेगी, बट एक दिन क्या होगा आगे पीछे। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ऊपर जो तुम्हारा 9th का पेपर था वो कब था, देखो 9th का पेपर सोशल साइंस का तो तुम्हारा कब को 15 तारीख को था। वही अगर मैं नीचे आऊंगा ना तुम्हारे, तो 9th का पेपर तुम्हारा कब है? ये तुम्हारा 17 तारीख को। अब ये 1-2 दिन छुट्टी क्यों मिली? क्योंकि भैया संडे आ गया था, वहां पेपर सैटरडे को था, फिर संडे आ गया, फिर मंडे। अगला तुम्हारा हिंदी का पेपर कब है? तुम्हारा हिंदी का पेपर है 21 तारीख को है इसमें हिंदी का पेपर। और वहीं मैं अगर ऊपर बात करूं हिंदी के पेपर की, तो देखो यहाँ तुम्हारा 20 तारीख को है। मतलब सिर्फ एक एक दिन की गैपिंग है, डेट शीट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सेम टू सेम डेट शीट वैसे ही है। न ज्यादा गैप्स हैं, न ज्यादा छुट्टियां हैं, 1-2 दिन सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे भैया। तो अपनी कमर कसनी चालू कर दो यार। देखो अब तो पढ़ने का समय आ चुका है, वरना डेट शीट में कोई कमी नहीं है। छुट्टियां डेट शीट में बहुत सारी दे रखी हैं, तो डेट शीट में जैसे छुट्टियां दी हैं उस हिसाब से आपको तैयारी अब अपनी कर लेनी चाहिए। इंग्लिश का पेपर क्लास 11th का इवनिंग स्कूल का 14 मार्च को है। और वही तुम्हारा अकाउंट्स की मैं बात करता हूं, अकाउंट्स का पेपर तुम्हारा 14 फरवरी का था, तुम्हारा 24 फरवरी का होगा ये वाला पेपर तुम्हारा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स का पेपर जो तुम्हारा क्लास 11th का, वो तुम्हारा कब है? 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। क्लास 9th का, जी हाँ, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर कब है तुम्हारा? 4 मार्च को क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर है। और क्लास 9th का जो नेचुरल साइंस विज्ञान का पेपर कब है तुम्हारा? 27 भैया, 27 फरवरी को पेपर है तुम्हारा। मतलब अच्छी खासी डेट शीट है यार, ज्यादा गैप वैप की जरूरत भी नहीं है, 3-4 दिन दे रखे हैं हर किसी की डेट शीट में। इनफ है गाइस, बहुत ज्यादा कसम से 3-4 दिन तो इनफ होते हैं हर किसी की डेट शीट के अंदर। बड़ी तरीके से डेट शीट बनाई है, बहुत अच्छी डेट शीट है। अपना टाइम आ चुका पढ़ने का, कमर कस लो अपनी। कुछ बात अगर समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको अपडेट कर देगी। कोई भी चीज़ हो, आपकी इंक्वायरी हो, नंबर आपको पता है, ABC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं आप। और कुछ पूछना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं आज से ही आगे अगली आने वाली वीडियो के लिए। बाय बाय बच्चों।